प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कल कर रहे थे बेटा कि विद्युत परिपथ के अनेक अवयवों को हम संकेतों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये है कुंजी, ठीक है ना, जिसको आप लोग स्विच कहते हैं। क्या बेटे, ये कुंजी है, ठीक है। इसे हम कुंजी कहते हैं, इंग्लिश में की कहते हैं। ये सेल है। एक छोटी लाइन होती है इसमें जो कि नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। एक बड़ी किंतु पतली लाइन होती है जिसको हम लोग धन टर्मिनल दिखाते हैं। इसको हम दिखाते हैं ऋण टर्मिनल से, ठीक है बेटा। उसके बाद ये बल्ब का प्रतीक है। आपने सिर्फ इसको एक इस प्रकार से शेप देनी है। उसके बाद फिर सर्कल खींच देना है, ये बन जाएगा आपका बल्ब, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र 14.9 में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। बल्ब दीप्त होगा, दीप्त नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ से परिपथ टूटा हुआ है, ठीक है ना। परिपथ का जुड़ना बेहद जरूरी है। याद कीजिए, बल्ब केवल कभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा वायु तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है, ठीक है बेटा। और दूसरा जो बल्ब है उसके स्थान पर लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, चेतावनी। विद्युत मेंस में से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है, बहुत गर्म हो सकता है अथवा आपका हाथ जला सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनरेटर अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है, अरे बेटा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल सेलों का प्रयोग करें। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो तब क्या होता है, परिपथ पूरा होगा तब भी बल्ब जलेगा। आप ध्यान से देखें कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। ठंडा होने पर जरूर चेक करें उसको बेटा। आप देखें कि बल्ब का तंतु टूट जाता है और परिपथ टूट जाता है। अगला पॉइंट हमारा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, ताप यानी कि गर्मी, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है बेटा। यानी कि विद्युत धारा जहाँ भी जाएगी वहाँ पर ताप यानी कि हीट पैदा होगी, ठीक है बेटा। तो यानी किसी तार में से अगर धारा गुजर रही है तो वहाँ पर तापमान भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा? उसका तापमान बढ़ जाएगा। आगे देखिए, इसके लिए आप एक टॉर्च लेकर देखें, एक सेल लेकर बल्ब इस प्रकार देखना आपने। उसके पश्चात तो हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव देखने जा रहे हैं। क्रियाकलाप 14.2 में क्या करना है बेटा? सेल, टॉर्च, बल्ब, स्विचेस हैं जो तार आदि लेने हैं, परिपथ बनाना है। स्विच को ऑफ रखिए और क्या बल्ब दीप्त होता है, बल्ब को छू कर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए, बल्ब को जलने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। आप क्या पाएंगे कि जब ऑफ स्थिति में था तो वह तापमान उसका ज़्यादा नहीं था, ऑन करने पर वह गर्म हो गया है। तो क्रियाकलाप 14.3 में आप क्या देखें बेटा? ये 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। कोई परिपथ बना सकते हैं हम लोग। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा निक्रोम तार का टुकड़ा लेकर 2 कीलों के बीच बांधना है और उसके पश्चात आपको निक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाले किसी भी दुकान से प्राप्त हो सकता है। आपका अथवा किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिए क्योंकि यह आपको जला सकता है, हानि पहुंचा सकता है। परिपथ में विद्युत धारा बंद कर दीजिए। कुछ समय के पश्चात तार को पुनः गर्म करके देखिए, हाथ लगाकर देखिए, स्पर्श करके देखिए। तो बेटा सावधानी क्या है बेटा? स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से आपके जो सेल है बेटा जल्दी खर्च हो जाएंगे, ठीक है।
जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की सूची हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने हम सभी घर में मान लीजिए आयरन होती है, ठीक है बेटा, प्रेस होती है, ठीक है, और देखिए हीटर होता है, ठीक है ना, यानी कि जो ऊष्मा को, जो धारा को, विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देते हैं। आगे है, एक सूची बनाइए ऐसे उपकरणों की जो कि गर्मी हीट देने वाले पदार्थों, हीट उत्पन्न करने के लिए हम उनका प्रयोग करते हों। ठीक है बेटा, तो आज की लेक्चर में इतना ही, और उसके बाद हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे अपने कमरे को सर्दियों में गर्म बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, और हमें अपने आप को भी ताप से बचाना होता है। तो इसके आज के लेक्चर बेटा इतना ही, आगे हम कल करेंगे। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।